भारत की सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर को एक तारीखी फैसला दिया, जिसको तारीखी कहा जाता है, कि जो भारतीय हुकूमत ने या जो मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके तहत आर्टिकल 370 जो है शिक 370 भारत के आइन में, उसको मनसूख कर दिया। जम्मू और कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत थी उसको ख़त्म कर दिया, उसको भारत में जम कर लिया। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया, जम्मू और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया, और जिसकी वजह से एक बहरान पैदा हुआ। 5 लाख के करीब भारतीय अफवाज जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर, जो भारत की ज़ेर तसल्लुत जो है, वहाँ पे भेजी गई। और फिर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ, कर्फ्यू लगाना, ज़्यादतियों को निशाना बनाना, जो ख़ास तौर पे जो वादी कश्मीर के जो मुसलमान हैं उनको, और ये सिलसिला चलता रहा। तो कई पटिशन्स जो हैं वो भारतीय सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई, और ये सालों से हो रहा है, 2019 के बाद से, जिसमें इसको चैलेंज किया, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को चैलेंज किया और कहा कि भारतीय रियासत को कोई हक नहीं है, भारतीय सदर को कोई हक नहीं है। भारत की पार्लियामेंट ने जो 5 अगस्त 2019 को जो रेजोल्यूशन पास किया था, जिसमें आर्टिकल 370 जो है उसको ख़त्म कर दिया था, कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी थी, तो ये उनका इख्तियार नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंसाफ से काम ले। सितंबर में तकरीबन महीनों की समाअत के बाद और कई पेशियाँ हुई, तकरीबन 15-20 पेशियाँ हुई, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया, जिसको कि उन्होंने 11 दिसंबर को सुनाया। और जो भारतीय हुकूमत का जो कदम था, जो उन्होंने कदम उठाया था, जिसमें आर्टिकल 370 को मनसूख कर दिया था, जम्मू और कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म कर दिया था, उसको उन्होंने एंडोर्स कर दिया। यानी उसमें भारतीय हुकूमत का जो कदम उठाया था बकौल सुप्रीम कोर्ट के, वो ठीक था। तो अब इसके बाद जाहिर है कि जब एक कानूनी जो जंग चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, जो कि जिसका नतीजा जो है वो भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नज़र में सामने आया, तो 2 सवालात हैं। पहला सवाल तो ये है कि इसके मुज़बरात क्या होंगे इस फैसले के। दूसरा सवाल ये है कि अब पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है। हमें ये देखना है कि भारतीय जो सुप्रीम कोर्ट है, जो बेंच थी चीफ जस्टिस की सरबराही में, उसने बड़ी चालाकी के साथ फैसला दिया। एक तरफ तो जो जम्मू कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत थी, जो भारतीय हुकूमत का जो कदम था, उसको सही करार दे दिया कि भारतीय सदर को, भारतीय रियासत को, भारतीय पार्लियामेंट को इख्तियार हासिल है कि वो रियासत की खुसूसी हैसियत को ख़त्म कर सकती है। मगर उसके साथ साथ इसने ये भी हुक्म दिया, जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, कि सितंबर की 24 यानी 2024 सितंबर तक भारतीय हुकूमत जो है वो जम्मू और कश्मीर में इंतखाबात कराए, इलेक्शंस कराए, और फिर रियासत जो है की जो शक्ल है जम्मू और कश्मीर की, वो बहाल की जाए, यानी जो स्टेटहुड है उसको रेस्टोर किया जाए, इंतखाबात किया जाए। तो उन्होंने एक बात तो ये कह दी। दूसरी बात ये कि जो इस बेंच में एक जज साहब, जस्टिस कौल, उन्होंने एक नोट लिखा, और उसमें बड़ी दिलचस्प बात है। वो ये है कि जम्मू और कश्मीर में एक नेशनल रिकन्सिलिएशन का अमल शुरू किया जाए, नेशनल रिकन्सिलिएशन, ताकि जम्मू और कश्मीर के अवाम जिन्होंने सफ़र किया है सन 80 की दिहाई से, और वो निशाना बने हैं दहशतगर्दी का, लाकानूनियत का, रियासती और गैर रियासती इदारों की तरफ से या जमातों की तरफ से, तो एक नेशनल रिकन्सिलिएशन का प्रोसेस, एक अमल शुरू किया जाए, और एक हीलिंग जिसको प्रोसेस कहते हैं वो शुरू की जाए, ताकि कश्मीरी अवाम जिन्होंने बहुत सफ़र किया है उनको जो है कुछ आराम मिल सके, उनके हकूक़ जो हैं
वो बहाल हो सके। तो अब सवाल ये है कि पिछले तकरीबन 4.5 साल से, अगस्त 2019 से, जब से भारत ने जम्मू एंड कश्मीर को हड़प कर लिया, उसको एब्जॉर्ब कर लिया, आर्टिकल 370 जो है जिसमें जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत थी, हालांकि वो सिर्फ कागज़ की सतह पे थी, अमलन भारत का उस पर कब्जा, तो वो ख़त्म कर दी। और उसके साथ साथ भारतीय हुकूमत ने पैदर पे इक़दाम किए, ये भी ज़रूरी है सुनना, मेरे ख्याल में समझना। वो इक़दाम क्या कि जो भारतीय शहरी हैं, पहले तो ये था आर्टिकल 370 के जब था कि भारतीय शहरी जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में वोट नहीं दे सकते, वहाँ का डोमिसाइल नहीं ले सकते, वहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो गई। तो अब भारतीय शहरी जो हैं वो वहाँ जायदाद खरीद सकते हैं, वहाँ पे परमानेंटली रह सकते हैं, वहाँ पे वोट दे सकते हैं, उनको डोमिसाइल इशू किए जा रहे हैं, ताकि कुछ अरसे के बाद, कुछ सालों के बाद, ख़ास तौर पे जो वादी कश्मीर है जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है, वहाँ पे जो उनकी अक्सरियत है उसको अक़लियत में तब्दील किया जाए। वही हरबा जो इसराइल ने अपनाया है फ़लस्तीन में, मगरबी किनारे में, कि जो वेस्ट बैंक है, इसराइल ने लाखों की तादाद में जो यहूदी हैं वहाँ बसा दिए हैं, जिससे कि जो अक्सरियत थी फ़लस्तीनियों की वो कम हो गई है। यही हरबा जो है ये मोदी रिजीम भी करना चाहती है, और उसका एक मकसद ये भी है कि 10 साल में, 15 साल में इतने वहाँ पे गैर मुस्लिम बसा दिए जाएं कि जब भी इलेक्शन होंगे तो उसमें जो वो जमातें जो कि कश्मीर की आज़ादी चाहती हैं, वो जमातें जो कि खुद मुख्तारी चाहती हैं, उनको वो कामयाब नहीं हो सकती। तो पाकिस्तान के पास क्या रास्ता है? ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के जो केयर टेकर फॉरेन मिनिस्टर हैं जलील अब्बास जिलानी, उन्होंने 11 दिसंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें सख्त अल्फाज में मजम्मत की जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और उन्होंने कहा कि इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस फैसले से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान जो है वो कश्मीरियों की जो है मॉरल सपोर्ट, सफारती सपोर्ट, सियासी हिमायत जो है वो जारी रखेगा। मगर अब सवाल ये है कि क्या दुनिया इस चीज़ को मानेगी कि भारत ने सन 47 के बाद से लेके बतदरीज उसने जम्मू और कश्मीर पे कब्जा किया है। ये भारत ही था जो कि इस मसले को सलामती काउंसिल में लेके गया था, अक़वाम मुत्तहिदा की। ये भारत ही था जिसने कि राशुमारी जो है प्लेबसाइट उसको उसने तस्लीम किया था, मगर नीयत बदल गई और फिर होते होते उसने 2019 में जम्मू और कश्मीर को हड़प कर दिया। तो ज्यादती तो की है, मगर दुनिया को क्या परवाह। भारत जो है वो चौथी 5वीं आलमी मईशत है, भारत जो है वो एक बड़ी ताकत है, भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से। तो अगर पाकिस्तान और चीन जो है वो अगर इसके खिलाफ है जो भारत की सुप्रीम कोर्ट ने किया है या जो भारतीय रियासत ने किया है कि कश्मीर का तशख्खुद जो ख़त्म करके, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो भारत के जो वज़ीर दाखिला हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं होम अफेयर्स के, अमित शाह, जो कि बीजेपी के बड़े ज़बरदस्त बड़े रहनुमा हैं, उन्होंने 11 दिसंबर को भारत की जो राज्यसभा है उसमें तकरीर की और उसमें कहा कि देखो सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारा मौक़िफ़ था उसको सही तस्लीम कर लिया। और फिर उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जो हैं उनके खिलाफ भी बात की कि उन्होंने क्यों आखिर आर्टिकल 370 जो है भारत के दस्तूर में शामिल करवाया, क्यों कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को जो है वो खुसूसी हैसियत दी। और ये जो फैसला हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, इसके बारे में उसके असरात ढके छुपे अल्फाज में उन्होंने कहा कि 2024 में जो इंतखाबात होंगे उसमें जो फतह है वो बीजेपी की होगी, नरेंद्र मोदी तीसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। तो देखें जनाब, तो भारत जो है वो ये जो बीजेपी जो है वो इसको इस्तेमाल करेगी अपने मफाद में। महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आज़ाद और उमर अब्दुल्ला जो कश्मीरी रहनुमा है, उन्होंने सख्त अल्फाज में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मजम्मत की।
मजम्मत तो खैर नहीं की, तनकीद की। गुलाम नबी आज़ाद साहब जो है उन्होंने कहा कि भाई ये फैसला जो है हमें तो भारत के दो जो इदारे हैं उनसे तवक्कुआत थी। एक तो पार्लियामेंट जिसने कि ये 2019 का जो बिल है वो पास किया, और दूसरी उनकी तवक्को थी सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने जो है हमारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। महबूबा मुफ्ती साहिबा ने, जो कि चीफ मिनिस्टर रह चुकी थी, और उमर अब्दुल्ला, उन्होंने भी कहा कि इससे कुछ नहीं होता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जम्मू और कश्मीर के जो अवाम है वो अपना हक लेके रहेंगे। मगर आप ये देखिए कि ज़मीनी हक़ाइक़ जो है तो कुछ और हैं कि भारत ने G20 की उसमें आड़ में जो सयाहत की कॉन्फ्रेंस श्रीनगर में की, और अब वो एक ब्यूटी कंटेस्ट जो है, मुकाबला हसन जो है, वो भी श्रीनगर में करवाना चाह रहा है। उसकी पूरी कोशिश है कि जम्मू और कश्मीर के बारे में तासुर है कि वहाँ पे जो है वो लाकानूनियत है, वहाँ पे ये है, वहाँ पे वो है, वो भारत कंट्रोल में नहीं है, उस तस्वर को गलत साबित किया जाए। तो इस फैसले के मज़मरात जो हैं, वो तो कई हैं, ख़ासतौर से पाकिस्तान के लिए, कि पाकिस्तान जो है क्या वो इस पोजीशन में है, क्या पाकिस्तान की जो दाखिली सूरत हाल है, जो माशी सूरत हाल है, जो सियासी सूरत हाल है, क्या वो इस सिलसिले में भारत के खिलाफ कुछ कर सकता है, भारत पे दबाव डाल सकता है? मुझे तो नजर नहीं आ रहा। क्या आलमी राय अम्मा जो है वो आवाज़ उठाएगी? जैसे कि जो पाकिस्तान के निगरां वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने कहा कि हम आवाज़ उठाएंगे अक़वाम मुत्तहिदा में, यूरोपियन यूनियन में, OIC में। तो भाई आपने पहले क्या कर लिया? तो इसके पाकिस्तान पे जो मज़मरात हैं वो तो बहुत ही ख़राब होंगे। और फिर इसके अलावा ये भी है जनाब कि जो जम्मू और कश्मीर का जो सारा सिलसिला है कि पाकिस्तान के कंट्रोल में गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, तो अब ये कहा जा रहा है कि चूंकि भारत ने जो है वो कर लिया है, तो आप भी जो है वो जम कर लें गिलगित बल्तिस्तान को और आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान के में जम कर लें, और लाइन ऑफ कंट्रोल को जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर डिक्लेयर करें। मेरे ख्याल में उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे पाकिस्तान की अपनी पोजीशन खराब होगी, और इससे भारत जो है जो कि मुतबादिल ये कह रहा है, और अमित शाह साहब जो हैं और राजनाथ साहब जो हैं, जो भारत के राजनाथ साहब जो भारत के वज़ीर दिफा हैं, वो कह चुके हैं कि भारत जो है वो गिलगित बल्तिस्तान जो है उस पर कब्जा कर लेगा, क्योंकि वो उसका हिस्सा है, आज़ाद कश्मीर उसका हिस्सा है। तो इसकी मज़मरात ये है कि भारत को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। भारत में जो अपोजिशन, एक बची कुची अपोजिशन जो है, वो भी इस सिलसिले में कोई मौसर किरदार जो है वो अदा नहीं कर सकेगी। तो इसलिए आखिर में मैं ये कहूँगा कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जिसमें कि भारत की जो रियासत है, जो सरकार है, उसका जो शख्स 370 को मनसूख करने का जो फैसला था उसको दुरुस्त करार दिया, तो इसमें अब देखना यह है कि भारत की जो हुकूमत है, जो रियासत है, वो वहाँ पर इंतखाबात कैसे कराती है। अब ये बात है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डर दे दिया है कि वो सितंबर 2024 तक वहाँ पर इंतखाबात कराए भारतीय हुकूमत जम्मू और कश्मीर में। और अगर फ़र्ज़ करें कि वहाँ पे हालात ख़राब हो गए, फ़र्ज़ करें कि वहाँ पे तशद्दुद जो है कि लहर दोबारा शुरू हो गई, फ़र्ज़ करें कि वहाँ पे लोग जो हैं, ख़ासतौर पर जो वादी कश्मीर के लोग जो हैं, उन्होंने दोबारा जो है वो उस तरह की तहरीक जो है वो शुरू कर दी, तो क्या इंतखाबात हो सकेंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वो तो करना है। और फिर उसके साथ जो एक रियासती तशख़्ख़ुस है जम्मू और कश्मीर का, उसको बहाल करना। जम्मू और लद्दाख की बात नहीं की सुप्रीम कोर्ट ने, लद्दाख को उन्होंने भारत की यूनियन टेरिटरी तस्लीम कर लिया है, मगर जम्मू और कश्मीर जो है उसमें यह कहा है कि उसका रियासती तशख़्ख़ुस जो है वो बहाल की जाए, यानी जो बाकी जो इंडियन स्टेट्स हैं उसकी तरह, और फिर इंतखाबात करा जाए। तो इस तरह से अब देखना यह है कि भारत के जो आम इंतखाबात हैं उसका नतीजा क्या आता है। क्योंकि अगर बीजेपी दोबारा आ जाती है, तीसरी दफ़ा आती है, मोदी साहब तीसरी दफ़ा सदर बन जाते, वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं, तो फिर तो भूल जाएं, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसके साथ ये भी है कि फिर लंबे अरसे तक भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो भी मामूल पे नहीं आएंगे। बहुत शुक्रिया।